अभी तक आप लोगों ने बाकी प्रोडक्ट्स पढ़े हैं एडोब के, जिसमें एडोब फोटोशॉप हो गया, एडोब इलस्ट्रेटर हो गया, एडोब इनडिज़ाइन हो गया, ठीक है। ये कुछ आप लोगों ने प्रोडक्ट्स पढ़े हैं एडोब वालों के। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं ये आपका है एडोब इनडिज़ाइन। अब ये भी एडोब की ही प्रोडक्ट है, तो अगर एडोब की प्रोडक्ट है तो काफ़ी कुछ सिमिलर होने वाला है। लाइक लेआउट सिमिलर हो सकता है, वर्किंग फ्लो सिमिलर हो सकता है, कुछ टेक्निक्स, कुछ शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो सिमिलर हो सकती हैं। उसके अलावा बाकी मेथड्स आप देखोगे कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिन चीज़ों के आप यूज़ टू हो चुके हो, ठीक है। यूज़ टू क्यों हो चुके हो? क्योंकि आपने एडोब फोटोशॉप को डीपली स्टडी किया, फिर इलस्ट्रेटर को आपने स्टडी किया, इन एक्सडी को आपने स्टडी किया, अब बारी है इन डिज़ाइन की। अब ये जितने भी हैं ना सारे आपस में लिंक्ड हैं, सारे आपस में जो है वो आप ऐसे समझो कि कुछ सिमिलर से हैं, ताकि अगर आप एक से दूसरे में जंप करते हो तो थोड़ा क्विकली आप जंप कर जाओ। अब अडोब इनडिज़ाइन जो है ना, ये भी आप ऐसे समझो कि वेक्टर है, ठीक। और वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, और ये बेसिकली जो है वो डिज़ाइन किया गया था आपका प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए। प्रिंटिंग पर्पज़ से मुराद ये है, अब आप कहेंगे कि प्रिंटिंग पर्पज़ तो हम फोटोशॉप से भी कर सकते हैं, हम जो है इलस्ट्रेटर से भी कर सकते हैं, तो फिर ये क्यों आ गया, ठीक। तो ये इसका जो बेसिकली डिज़ाइन करने का पर्पज़ था वो था आपका लार्ज अमाउंट की जो प्रिंटिंग है, जो थोड़े से बड़े लेवल की प्रिंटिंग है, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, जैसे मैगजीन्स होगी, ठीक। इन इस तरह की जो बड़े स्केल की जो प्रिंटिंग थी उसके लिए इस चीज़ को डिज़ाइन किया गया था कि वो चीज़ें इसमें डिज़ाइन की जाएँ। जब यानी कि मोर देन 2 पेजेस की बात आ रही थी, मोर देन 3 पेजेस की बात आ रही थी, तो तब इन डिज़ाइन को लाया गया। अब इसका एक और चीज़ ये है कि जहाँ पर भी टेक्स्ट की क्वांटिटी ज़्यादा हो, जहाँ पर भी आपका टेक्स्ट ज़्यादा हो, वहाँ पर भी आपका जो इन डिज़ाइन है वो यूज़ होगा, ठीक। जहाँ पर आपकी टेक्स्ट की अमाउंट ज़्यादा है आपके बाकी एलिमेंट से, लाइक न्यूज़पेपर है उसके अंदर आपकी टेक्स्ट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, आपकी मैगजीन्स हैं उसके अंदर आपके टेक्स्ट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। हाँ, अगर आप इसको आप स्टडी करना चाहें, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहें, विकीपीडिया पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, अडोब की साइट के ऊपर आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर देखें कि पोस्टर्स, फ्लायर्स, ब्राउचर्स, मैगजीन्स, बुक्स होगी, आपकी ई बुक्स होगी, इन चीज़ों में ये वाइडली यूज़ होता है एडोब इंडिज़ाइन, ठीक। अच्छा, बहुत ही सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। इंटरफेस आपने देखा हुआ है, काफ़ी सिमिलर है टू फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर। टूल्स भी आलमोस्ट वही हैं जो किंग टूल्स हैं या जो मोस्ट कॉमन टूल्स हैं अडोब वालों के। उनमें आपका पेन टूल आ जाता है, उनमें आपके रेक्टेंगल्स, एलिप्स वगैरह आ जाते हैं, उनमें आपका सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाता है, एंड उनमें आपका जो है बाकी कुछ चीज़ें जैसे ग्रेडियंट वगैरह, फिल और स्ट्रोक वगैरह ये चीज़ें आ जाती हैं। तो ये कुछ वही चीज़ें आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। उसी तरह से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी बार होगी, कुछ ना कुछ आपके पैनल्स ओपन होंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी, और जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ आपको देखने को मिलेंगी कि टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, किस तरह से हैं, और कुछ और मज़ेदार भी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो चलें फिर अडोब इनडिज़ाइन की स्क्रीन की तरफ। यस यस सर। सर। अडोब इनडिज़ाइन जो है, अगर आप इसका क्रैक वर्जन डाउनलोड करना चाहें तो आपको इजीली गेट इन टू पीसी से या कहीं से भी जो है वो मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे, आपको पता है कि जैसे ही आप किसी भी प्लेटफॉर्म को ओपन करते हो तो सबसे पहले उसकी वेलकम स्क्रीन आपको नज़र आती है। अब ये क्या है, ये अडोब इनडिज़ाइन की वेलकम स्क्रीन है, काफ़ी सिमिलर होगी फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर से, कि यहाँ पर क्रिएट न्यू का बटन है, सर ओपन अस्सलाम का बटन वालेकुम। है, तो यहाँ पर क्रिएट न्यू का बटन है। जी वालेकुम सलाम। सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये हमारे एक टीचर हमारे साथ बैठे हैं तो वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे थे। वो पूछ रहे हैं उनका अकाउंट जो है ना वो अकाउंट फाइबर वालों ने जो है ना वो ब्लॉक कर दिया, कुछ उन्होंने पिक्स जो है ना वो नेट से उठाकर लगाई थी। तो वो पूछ रहे हैं कि मतलब सेम जो हम नेट वगैरह इस्तेमाल कर रहे थे, अगर उसी से दोबारा जो है ना वो अपना अकाउंट बनाए तो क्या वो दोबारा बंद तो नहीं करेंगे? नहीं, दोबारा बंद नहीं करेंगे, आप दोबारा बना सकते हैं अकाउंट। पहले वाला आपका कॉपीराइट के इश्यूज़ की वजह से ब्लॉक हुआ है, तो अब आइंदा जो है आपने एहतियात करनी है कि कॉपीराइट इश्यूज़ ना आए।
पिक्चर्स वगैरह अगर आप जो यूज़ करते हैं, मैंने आपको क्लियरली मेंशन की हुई हैं ये चीज़ें कि अगर आपने पिक्चर्स वगैरह यूज़ करनी है कुछ चीज़ें इस तरह से, तो बजाय इसके कि गूगल से लेने की बजाय आप सीधा अनस्प्लैश पिक्साबे वगैरह से लो पिक्चर्स, ठीक है। डिज़ाइन किसी का कॉपी ना कर लो सारा का सारा, कुछ अपनी उसमें मॉडिफिकेशंस लाजमी करो ताकि आपको किसी भी टाइम पर कॉपीराइट का इशू ना आए। जी ठीक है सर, मैं बता देता हूँ उनको सर। अच्छा, तो ये कुछ वेलकम स्क्रीन आती है आपके पास, ठीक है। आपको पता है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करें, इधर से क्रिएट न्यू है, फाइल में जाएं, यहाँ पर न्यू और डॉक्यूमेंट यहाँ से आप क्रिएट करें, या कंट्रोल एन की शॉर्टकट की भी है आपके पास, ठीक। तो हम यहाँ से क्रिएट न्यू के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं, ये कुछ इसका पैनल हमारे पास आ चुके हैं। ये इसका पैनल आ गया, न्यू डॉक्यूमेंट का जो विंडो है वो हमारे पास, डायलॉग बॉक्स जो है वो आ चुका है हमारे पास। और यहाँ पर कुछ रिसेंट साइजेस हैं, कुछ सेव्ड हैं, कुछ प्रिंट के साइजेस हैं यहाँ पर। ये हमारे पास ये देखें बिजनेस कार्ड और ब्ला ब्ला ब्ला। वेब के कुछ साइजेस हैं, मोबाइल के हैं। मैं फ़िलहाल A4 पे रहूँगा। और यहाँ पर अगर आप आएँ तो ये यूनिट्स हैं, मैं इसको लेट्स से इंचेस में कर देते हैं, लेट्स से हम मिलीमीटर्स में कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखें 210 मिलीमीटर बाय 297, ये तो आपकी हाइट और विड्थ है, आपको पता है। यहाँ से आप ओरिएंटेशन वगैरह चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा क्या होगी, ओरिएंटेशन होगी आपकी, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होगी, विड्थ हाइट आ गई आपके पास। यूनिट्स आपको पता है कि मेजरिंग यूनिट्स हैं, आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर होते हैं पेजेस, यहाँ पर होते हैं पेजेस आर्टबोर्ड की तरह। और पेजेस आपको जितने चाहिए आप यहाँ पर ऐड अप कर सकते हो, 1 2 3 4 जितने भी आपको पेजेस चाहिए, क्योंकि ये आप ऐसे जैसे मैंने पहले कहा कि लार्ज अमाउंट की प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, बिग क्वांटिटी के लिए, बल्क की। तो जैसे मैगजीन्स होगी, पूरी पूरी बुक्स हो सकती हैं, तो उसमें आपको पता है कि डेफिनेटली एक पेज तो होता नहीं है, मल्टीपल पेजेस होंगे। तो जितने पेजेस आपको चाहिए आप जो है वो यहाँ पर पेजेस लिख सकते हो। लेट्स से मैं 5 लिख देता हूँ। यहाँ पर है फेसिंग पेजेस, इसके ऊपर चेक लगा हुआ है। अब फेसिंग पेजेस के ऊपर जो चेक लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये होता है कि जैसे बुक लीफ नहीं होता, एक पेज इस साइड पर और एक पेज इस साइड पर, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, ये फेसिंग पेजेस होते हैं, यानी कि दोनों पेजेस का जो फेस है वो एक दूसरे की तरफ होता है जब हम बुक को क्लोज करते हैं। ऐसे ही होता है ना बुक में, एक पेज इस तरफ एक इस तरफ, जब हम उनको क्लोज करते हैं बुक को, तो दोनों के फेसेस आपस में टच होते हैं। यस सर। ठीक है, तो ये होता है फेसिंग पेजेस। अब इसमें क्या होगा, अगर आप इसको चेक लगा देंगे तो पहला पेज आपका सेपरेट हो जाएगा। स्टार्ट हमने 1 कर दिया, पहला पेज हमारा सेपरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला पेज आपका बाहर कवर होता है। वो पहला पेज जो बुक का होता है या मैगजीन का, वो तो बाहर का कवर होता है ना। जी सर। यस सर। ठीक है, उसके बाद आपने पेज के कॉलम्स कितने डिवाइड करने हैं, हम कहते हैं एक ही कॉलम चाहिए हमें पेज का, पेज को हमने डिवाइड नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर आ गया आपका मार्जिन्स। अब मार्जिन जो है ना, इसको समझें कि ये पेज के अंदर की तरफ का मार्जिन है, ठीक है। पेज के अंदर की तरफ होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी आसानी के लिए होता है, कंटेंट अरेंज करने के लिए होता है ये आपके पास, ठीक है। कि आपने यहाँ से कंटेंट अरेंज करना है, इस सेक्शन के अंदर रखना है। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई मैगजीन पढ़ी, आपने कोई बुक पढ़ी, आप देखते हो ना कि जो उसके अंदर जो भी कंटेंट होता है, उसके चारों साइड्स पर स्पेस थोड़ी सी खाली होती है, वाइट कलर की या ब्लैंक स्पेस होती है ना। यस सर। यहाँ से अगर हमें कुछ नज़र आ जाए, ये रहा, अब ये देखें, अब ये बुक है, इस साइड पे भी देखें स्पेस थोड़ी सी खाली है, नीचे से भी खाली है, इस साइड से भी स्पेस खाली है, और ऊपर से भी स्पेस खाली है। जी सर। यस सर। कभी आपने मैगजीन्स के अंदर या बुक्स के अंदर इस तरह से तो नहीं देखा कि बिल्कुल टेक्स्ट यहाँ से शुरू हुआ है, पेज के बिल्कुल थोड़ा सा छोड़ के, हमेशा स्पेस होती है ना अच्छी सी। जी सर यस होती सर। है।
तो ये जो मार्जिन होते हैं ना, ये आपके मार्जिन इस तरह से लग जाता है ताकि आपको पता हो कि आपने अपना कंटेंट कहाँ पर रखना है, ताकि आपको क्या पता हो कि आपने अपना कंटेंट किस जगह पर अरेंज करना है। अब अगर फॉर एग्जांपल मार्जिन ना हो तो हो सकता है ये वाली लाइनें मैंने यहाँ से शुरू की और इस पेज पर मैं लाइनें हो सकता था ना कि यहाँ से शुरू कर दूं। यस सर, हो पॉसिबल सकता था कि नहीं था? तो इसलिए हमने क्या किया, हमने मार्जिन सेट कर लिए ताकि हमें पता चलता रहे कि हमने कहाँ से कंटेंट अपना अरेंज करना शुरू करना है। तो ये है वो मार्जिन। ये क्या है? मार्जिन्स। वो ये है वो मार्जिन। ठीक है, अभी जब हम फाइल क्रिएट करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मार्जिन्स क्या थे। उसके बाद आपका आ गया ब्लीड। ब्लीड आपको पता है कि क्या है ब्लीड? ठीक है, मैं 3 मिलीमीटर का ब्लीड दे देता हूँ। स्लग को छोड़ दें, स्लग हमारे काम का होता ही नहीं है। ठीक है, और इसको ये भी आपका ब्लीड की तरह का थोड़ा सा बाहर ही होता है, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती कभी भी। तो ब्लीड दे दो। मार्जिन्स बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहे थे मैंने वही जाने दिए, मैंने कोई सेटिंग नहीं की। आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, पेजेस अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बढ़ा या कम कर सकते हो। ठीक है, और मैं कर देता हूँ क्रिएट। ठीक है, अब अगर आप देखो तो ये देखो 5 पेजेस क्रिएट हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। हो गए 5 पेज क्रिएट। जी यस सर। एसेंशियल्स हैं, हम एसेंशियल्स क्लासिक कर लेते हैं ताकि हमें इधर भी इसकी प्रॉपर्टी बार हमें शो होती रहे। टूल्स में इस तरह से कर लेता हूँ, ये इधर आ गए हमारे पास। यहाँ पर प्रॉपर्टी बार में यहाँ पर ऊपर ले आया, या विंडोज़ में जाएं और प्रॉपर्टीज़ और इनको हम यहाँ पर ले आते हैं ऐसे। ठीक हो गया? अच्छा, ये लेआउट तो आप सेट कर सकते हैं ना अपनी मर्जी के हिसाब से। अब मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना कि ये मेन्यू बार है, ये आपकी टूल बार है, इधर कुछ आपके पैनल्स आ रहे हैं राइट साइड पर और बीच में ये आपका वर्किंग एरिया है। ये मुझे चीज़ें दोबारा बताने की ज़रूरत तो नहीं है। नो सर। हाँ, नो सर। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर इस तरह से, और मैं अपने हिसाब से ज़रा सेटिंग कर रहा हूँ बस। आप भी अपने हिसाब से ज़रा सेटिंग इसकी जैसे चाहें कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये देखें, ये आपका एक पेज है, वर्किंग एरिया है ये वाला। ठीक है, और ये आपका वर्किंग एरिया आ गया सारा। ये पेज नंबर 1 है, पहला पहला। अब ये जो बाहर आ रहा है ये तो आपको पता है कि क्या चीज़ है ये? लीडिंग एरिया। ये जो अंदर की तरफ ये जो लाइंस आ रही हैं ये क्या है? तो ये मार्जिन्स हैं। ये है वो मार्जिन्स। ठीक है, ये है वो मार्जिन्स। ठीक, और ये मार्जिन इसलिए लगाए गए हैं ताकि हमें पता हो कि यार हम अपना कंटेंट हमें अपना इसके अंदर अंदर अरेंज करना है, ताकि चारों साइड से हम बराबर जगह हर पेज पर छोड़ सकें। ऐसे ही, सर। क्योंकि यूनिटी रहेगी डिज़ाइन के अंदर तभी तो आपका डिज़ाइन अच्छा लगेगा ना, या नहीं? जी सर। बताएं। अच्छा, अब इसकी ये कुछ प्रॉपर्टीज़ आ गई। इधर इधर कुछ हमारे पास टूल बार हैं, यहाँ पर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ आएंगी। ऊपर हमारे पास मेन्यू है, और जो भी हमें पैनल चाहिए होगा, जो भी हमें पैनल नहीं मिलेगा वो हम विंडोज़ के मेन्यू में से जाकर वो पैनल यहाँ से ले आया करेंगे। इतनी बातें तो सबको क्लियर है ना इसके हवाले से? यस सर। ठीक होगा। अच्छा, अब आज हमने क्या करना है, आज हमने इसकी वो चीज़ें पढ़नी है, ऐसे टूल्स जो आपको पहले से आप जानते हो, जो आपने पहले से देख रखे हैं, जिनका पहले से आपको पता है। ठीक है, हमने वो चीज़ें आज देखनी है इसके अंदर। बाकी हम बाकी जो टूल्स हैं वो हम इंशाल्लाह इसके देखेंगे कल को, कि बाकी टूल्स का हमने क्या करना है, जो
आपके नॉन नहीं होंगे, जो आप पहली दफ़ा देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर भी फिल और स्ट्रोक आ रहा है। यहाँ पर आप फिल और स्ट्रोक को स्वैप कर सकते हैं। ये अब आपका स्ट्रोक है, ये आपका फिल है। इस रेड लाइन का मतलब ये होता है कि नो फिल, मतलब कोई भी कलर नहीं। ये चीज़ें तो पता है आप सबको कि नहीं? यस सर, मालूम है। ओके हो गया। अच्छा, अब इसमें सबसे पहला जो हमारे पास टूल है वो है आपका सिलेक्शन टूल। ठीक है, सिलेक्शन टूल का आपको सबको पता है कि इसका काम ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, उसको मूव करना, एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना। ये देखिए कि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना, मूव करना और उसको ट्रांसफॉर्म करना, ये सारी चीज़ें पता है ना? ये देखें, ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं, वही चीज़ें हैं जो हम एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर में करते आए हैं कि आप सिलेक्ट करो, ट्रांसफॉर्म करो चीज़ों को इस तरह से इधर उधर। और एक चीज़ होती थी हमारे पास कॉपी के लिए कि अगर हमने डुप्लीकेट जनरेट करना था तो हम क्या करते थे कि ऑल्ट का बटन प्रेस करके जब हम ड्रैग करते थे तो वो उसकी कॉपी जनरेट करता था, वो उसका डुप्लीकेट बनाता था। ऐसे ही Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं, आप इसे सिलेक्ट करो, मूव करो और जो मर्ज़ी करो। अब एक चीज़ यहाँ पर आपने देखनी है कि जब आप सिलेक्ट कर रहे हो, ये येलो सा कुछ बॉक्स आ रहा है, येलो और ये ब्लू सा। अब अगर आप इस येलो से बॉक्स पर डबल क्लिक करते हो, अगेन देखिएगा, मैं एस्केप दबाता हूँ। ठीक है, नॉर्मल, ये देखें, अब आप ये ट्रांसफॉर्मेशन वाले तो इसके बॉक्सेस आ रहे हैं ना, यहाँ पर ये देखें ट्रांसफॉर्मेशन वाले बॉक्सेस आ रहे हैं, लेकिन साथ एक ये येलो सा बॉक्स भी आ रहा है छोटा सा। अब इसमें क्या है कि अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हो तो ये येलो से बॉक्सेस बाहर आ गए हैं, और फिर आप येलो बॉक्सेस पर क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करते हो तो ये क्या करेगा, आपके एजेस को राउंड करना शुरू कर देगा। होता था ना, इलस्ट्रेटर में भी आप करते थे। इलस्ट्रेटर में तो खैर अंदर ही एक छोटा सा आइकन आ जाता था। नहीं याद आया? नहीं आया याद? सर आगे याद। तो मुझे कुछ बताया तो करें, या तो सो रहे होते हैं तो तब भी बता दिया करें, मैं इधर लगा होता हूँ पढ़ाने। अच्छा, ये अब आपका आ गया वो चीज़। ठीक, अगर आपने वो पैनल लाना है तो ये जो येलो सा बॉक्स है इसके ऊपर डबल क्लिक करें, ये बॉक्सेस आ जाएंगे। आप इससे इसके एजेस वगैरह राउंड अगर करना चाहें तो आप एजेस राउंड कर सकते हैं। बाकी वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो एडोब फोटोशॉप इलस्ट्रेटर एक्सडी में चलती आई हैं कि सिलेक्ट करो, पोजीशन चेंज करो, ट्रांसफॉर्म करो, इधर उठा कर रखो, उधर उठा कर रखो, सो एंड सो ऑन। ठीक है, कॉपी आपको जनरेट करनी है किसी एक चीज़ की, ऑल्ट का बटन प्रेस करके ड्रैग करो तो कॉपी जनरेट हो जाएगी। उसके बाद आपको पता है कि अगर आपको उसी एग्जैक्ट शेप के अंदर उसको रहते हुए करना है तो साथ शिफ्ट का बटन प्रेस कर लो, फिर आपकी डी शेप नहीं होगी, शिफ्ट का बटन छोड़ दोगे तो आपका शेप जो है वो डी शेप हो सकती है। चारों तरफ छोटा या बड़ा करना है तो ऑल्ट और शिफ्ट का बटन दबा लो। तो वही सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो पहले होती थी। ठीक, अच्छा, उसके बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। आपको पता है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपका सिंगल एलिमेंट आप अपना उससे जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। नोड जिसको हम बोलते हैं, नोड बोल लें, एंकर पॉइंट बोल लें, आप सिंगल एलिमेंट उससे सिलेक्ट कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से, जिस तरह से भी आपको चाहिए। एक ऑब्जेक्ट एलिमेंट सेलेक्ट करो या एक नोड सेलेक्ट करो या दो सेलेक्ट करो, चॉइस आपके ऊपर होती है और ये आप जिस तरह से मर्जी चाहें एडिट कर सकते हैं। ठीक, यही होता था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम। यस सर। ओके हो गया। Yes, sir. अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, उसके बाद हमारे पास पेज टूल है, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। गैप टूल थोड़ी देर के लिए छोड़ दें क्योंकि नई चीज़ें हैं, हालांकि इतनी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ें हैं, लेकिन फॉर नाउ आप फ़िलहाल स्किप करो। फ़िलहाल हम पहले वो चीज़ें करें जो हम पहले से जानते हैं। उसके बाद आपका आ गया कंटेंट कलेक्टर और कंटेंट प्लेसर, छोड़ दें। अगेन हैं बहुत ही छोटी सी चीज़ें, लेकिन अगेन हम थोड़ा सा गैप लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ गया आपका टेक्स्ट, यानी कि टाइप टूल। अब टाइप टूल है, आप सिंपली टाइप टूल लें और यहाँ पर एक चीज़ है कि सिंपली आप क्लिक करके लिखने लगेंगे तो ये नहीं लिखेगा। यूजुअली क्या होता था कि आप सिंपली अपना टाइप टूल लेते थे, आते थे, क्लिक करते थे और लिखना शुरू कर देते थे, ऐसे ही। यहाँ Yes, पर sir. ऐसे नहीं है, यहाँ पर ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको पता है कि हमेशा बात की जाती है लार्ज अमाउंट की, लार्ज क्वांटिटी की, लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट।
इन डिज़ाइन में। तो इसमें हमेशा आपको इस तरह से फ्रेम इसका बनाना पड़ेगा, क्लिक करके क्या बनाना पड़ेगा, ड्रैग करके फ्रेम कुछ ना कुछ इसका आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप लिख सकते हो एंड बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इसका फ्रेम सा बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब आपने फ्रेम बना दिया, लेकिन ये जो बाहर ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है, एक ब्लू सा बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, इससे आपने परेशान नहीं हो जाना कि ये क्या है, ये ऐसे ही रहेगा या क्या होगा, नहीं, इसका कोई चक्कर नहीं है, ये प्रिंटिंग में नहीं आएगा, ये जस्ट इसकी बाउंड्री है। आप चाहें तो बाउंड्री इसकी छोटी कर दें जब आपका काम हो जाए, ये देखें जब आपका काम हो जाए आप इसकी बाउंड्री छोटी कर दें बेशक, लेकिन ये आपका प्रिंटिंग के अंदर नहीं आने वाली चीज़। अगर आप परेशान हो रहे हैं कि यार ये आपके प्रिंटिंग के अंदर आएगी या आपके डिज़ाइन के अंदर आएगी, तो नहीं आएगी। ये जस्ट आपकी आसानी के लिए है, जस्ट आपकी आसानी के लिए है कि हाँ यार आप देख लो कि इस तरह से होता है, इतनी बाउंड्री है इसकी, ठीक है। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा और इसको छोटा करूँगा, यहाँ पर ये देखें, समटाइम्स इस तरह से होता है और ये साथ एक रेड सा बॉक्स आ रहा होता है। इसका क्या मतलब होता है, जब भी आपका ये रेड बॉक्स आ जाए ना, तो इसका मतलब होता है कि आपका टेक्स्ट जो है वो ओवरफ्लो कर रहा है। टेक्स्ट क्या कर रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है, ठीक है। आपका टेक्स्ट जो है वो ओवरफ्लो हो चुका है, अभी आपका मजीद टेक्स्ट अंदर और है। आप अपनी शेप को बड़ा करो, तो आप थोड़ा सा जैसे ही बड़ा करेंगे आपका बाकी टेक्स्ट भी निकल के नज़र आने लग जाएगा। बाकी अगर आप फिर भी इससे जो है वो परेशान हो रहे हो, तो ये जो है यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ें। कहाँ गया, एक और चीज़ जो इसकी मज़ेदार सी प्रॉपर्टी है, उसके लिए मुझे पैराग्राफ सा कॉपी कर लेने दें कोई। फॉर एग्जांपल हमने ये एक पैराग्राफ किया कॉपी, अब ये टेक्स्ट की ये वाली प्रॉपर्टी आप लोगों ने समझनी है। फॉर एग्जांपल मैंने डबल क्लिक किया, मैंने यहाँ पर कॉपी और पेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा कंटेंट जो है वो क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। मैंने बाउंड्री इस तरह बढ़ा दी और यहाँ तक, फिर भी देखें, फिर भी हमारा प्लस आ रहा है, फिर भी हमारा प्लस आ रहा है, ठीक है, हमारा प्लस आ रहा है ना फिर भी। यस सर। अब इस प्लस का मतलब क्या था कि अभी भी आपका टेक्स्ट जो है वो ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस प्लस के ऊपर क्लिक करो, तो उसने बाकी टेक्स्ट क्या किया, जो ओवरलैप हो रहा था ना टेक्स्ट, उसको उसने क्या कर लिया है, कॉपी कर लिया है। उसको उसने क्या कर लिया है, कॉपी कॉपी कर कर लिया। लिया है। और आप चाहो तो कहीं और जाकर इस तरह से ड्रैग करके जैसे ही छोड़ोगे, वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली पेस्ट कर देगा। अभी देखें फिर भी टेक्स्ट कुछ बाकी रह गया है, फिर मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा, अभी उसने कौन सा टेक्स्ट कॉपी किया है, जो बाकी रह गया था। तो मैंने क्या किया, मैंने इस तरह से ड्रैग किया तो उसने बाकी टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो कुछ समझ आई इस चीज़ की? यस सर। ठीक है, तो ये क्या है, इस तरह से आप अपना टेक्स्ट जो है वो अरेंज कर सकते हो। तो इसलिए कहा जाता है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट के लिए जो है वो यूज़ होता है। अच्छा, इसमें एक और बड़ी मज़ेदार की सी प्रॉपर्टी होती है आपके टेक्स्ट की, कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ एक बॉक्स बनाया, मैं अगेन इस तरह से मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स बनाता हूँ, बॉक्स बनाकर सॉरी फ्रेम के अंदर था आई थिंक सो, या अब किसके अंदर, जो है हम कंट्रोल टी से अपना या कंट्रोल डी से हम अपना टेक्स्ट प्लेस करते होते थे किसी डॉक्यूमेंट से, ठीक है। आप मुझे देखने दें कि नोटपैड की फ़ाइल मुझे एक बनानी पड़ेगी। मैं आपको दिखाता हूँ एक नोटपैड की फ़ाइल बनाकर, कि अगर आपके पास किसी फ़ाइल के अंदर टेक्स्ट है तो आप वो भी ला सकते हो, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर सेव किया, इसको सेव किया और हम कह देते हैं ठीक है, और इस तरह से हम वो फाइल सिलेक्ट करते हैं और ओके किया। तो देखें उस फाइल के अंदर जितना भी टेक्स्ट होगा वो सारा आपका यहाँ पर आ जाएगा, वो सारा आपका यहाँ पर आ जाएगा।
आप क्या कर सकते हो कि इस तरह से ड्रैग करो, ड्रैग करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस करो। क्या प्रेस करो? कंट्रोल डी। कंट्रोल कंट्रोल डी आप प्रेस करो, उससे आपका प्लेस का पैनल ओपन हो जाएगा। आप क्या करो, जो भी आपके पास फाइल है जिसके अंदर आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप उसको जब सिलेक्ट करोगे तो उसके उस फाइल के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। देखिए वही सारा टेक्स्ट इधर ऑटोमेटिकली आ गया। यस सर। तो ये भी एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है InDesign की टेक्स्ट के हवाले से। ठीक, अच्छा जी जी बोलो। सर इसमें ये सिर्फ नोटपैड की फाइल्स में का ये टेक्स्ट यहाँ पे ला सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से दूसरे भी ले आता है आपका ये जो टेक्स्ट फाइल होती है। अच्छा, इसमें उसके बाद टेक्स्ट यहाँ, फाइल हो? हाँ उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कुछ टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज ऊपर आ रही हैं, यहाँ पर भी आ रही हैं। ये पैराग्राफ अलाइनमेंट के हवाले से, लाइन स्पेसिंग के हवाले से, लीडिंग ट्रैकिंग के हवाले से, फॉन्ट स्टाइल वगैरह एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बुलेट्स एंड नंबरिंग ETC। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप 3 से 4 दफ़ा पहले पढ़ चुके हो। सो मेरा नहीं ख्याल कि मैं आपको बताऊं कि यार ये स्पेसिंग क्या होती है करेक्टर्स के बीच में, ये लाइन हाइट क्या होती है और करेक्टर की हाइट कितनी, ये क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती। आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये दोबारा बताने की ज़रूरत है या बताना चाहिए आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ कि पैराग्राफ को अरेंज किस तरह से करना है, आपने जस्टिफाई किस तरह से करना है, लेफ्ट अलाइन किस तरह से करना है, राइट अलाइन किस तरह से करना है। तो ये कुछ चीज़ें हम स्किप ना कर दें। यस सर, कर यस दी। सर। यस सर। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपने स्टडी की हुई हैं पहले। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज़ है वो है टाइप ऑन अ पाथ। टाइप ऑन अ पाथ का मतलब ये होता है कि किसी भी पाथ के ऊपर आपने टाइप करना है। अब वो आपका कर्व वाला पाथ हो सकता है, वो आपका स्ट्रेट पाथ हो सकता है, वो आपका सर्कल हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, पॉलीगॉन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट करता हूँ। अब ये क्या है, ये भी एक हमारे पास क्या है, पाथ है। और अगर मैं यहाँ पर टाइप ऑन अ पाथ टू लेकर यहाँ पर आता हूँ और जैसे ही प्लस आया और मैंने क्लिक किया तो मैं क्या हो गया, मैं उस पाथ के ऊपर लिखना शुरू हो गया। मैं उस पाथ के ऊपर लिखना शुरू हो गया और ये इसके जो है वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स आ रहे हैं। आप इनको जो है वो कंट्रोल Z करूँगा मैं। ये जो यहाँ पर जो ये चीज़ें आ रही हैं, ये इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। अब मैं इसको इधर करता हूँ तो देखें स्टार्ट यहाँ पर हो गया, स्टार्ट यहाँ पर हो गया। तो ये आपके क्या है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। और आपका जब कर्सर इस तरह का हो जाए फिर आपने इसको मूव करना है। तो ये कर लेंगे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपके किसी भी पाथ के ऊपर। भाई यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए टेक्स्ट और यहाँ तक आना चाहिए। यस सर। ठीक, अब फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से उठाकर मैं ले आता हूँ इधर, भाई इधर तक टेक्स्ट आए और इधर से हम कहते हैं कि यहाँ तक आए टेक्स्ट। तो ये देखें, आपने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अपने हिसाब से सेट कर लेने। ठीक है, किसी भी पाथ के ऊपर ओपन पाथ भी हो सकता है, क्लोज पाथ भी हो सकता है, कर्व हो सकती है, स्ट्रेट हो सकता है, किसी भी शेप में आपका पाथ हो सकता है। देन उसके बाद आपका लाइन टूल है। लाइन टूल सिंपली आपको पता है कि लाइन है, यहाँ पर स्ट्रोक आप इसका बढ़ा या कम कर सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रोक पर क्लिक करें, यहाँ पर स्ट्रोक पर क्लिक करें तो ये कुछ अगेन प्रॉपर्टीज आ गई हैं आपके पास कि लाइन की कैप किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, और ये स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज थी ना कि स्ट्रोक आपका इनसाइड आउटसाइड सेंटर में होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। और ये कुछ स्टाइल आ गए इसका कि किस तरह का स्टाइल होना चाहिए आपके स्ट्रोक का। ये देखें डैश्ड वाला भी है एंड थिन लाइंस भी हैं। तो ये कुछ चीज़ें आप ट्राई आउट कर लोगे। यस सर। ठीक है, यहाँ से अगर ना आए तो यहाँ पर ऊपर भी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। अगर ये प्रॉपर्टीज ऊपर आपके पास ना आए, याद रहे मैंने एसेंशियल्स क्लासिक किया है, आपके पास एसेंशियल्स हो सकता है। एसेंशियल्स के अंदर ये प्रॉपर्टीज सिर्फ राइट साइड पर आएंगी, एसेंशियल्स क्लासिक के अंदर प्रॉपर्टीज ऊपर आएंगी। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप जिस तरह से मर्जी करना चाहो। ठीक है, और जो भी ट्रांसफॉर्म पैनल है, जब भी आप सिलेक्ट करते हैं तो ये ट्रांसफॉर्म पैनल भी वही है कि आप इसको रोटेट करना चाह रहे हो, ये देखो आप इसको और रोटेट करो, ये देखो फ्लिप करो, जो मर्जी करो। ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहा?
क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज आपने एक नहीं तीन तीन चार चार दफ़ा पढ़ी हुई है। Yes, sir. ठीक, अच्छा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपके पास रेक्टेंगल फ्रेम टूल। अब रेक्टेंगल फ्रेम टूल क्या है? ये जो फ्रेम्स है ना, बेसिकली आपको एक स्पेस दे देते हैं, आपको एक एरिया दे देते हैं। अब उसके बाद आपकी मर्जी है, आप उसके अंदर कलर करो, आप उसके अंदर टेक्स्ट रखो, आप उसके अंदर इमेज रखो, कुछ भी रखो। ये आप सिंपली ऐसे ही समझो जैसे आपको फोटो फ्रेम नहीं होता, ये फोटो फ्रेम है आपके पास। उसके अंदर जो भी रखना है वो किसकी मर्जी है? वो आपकी मर्जी है। अब वो क्या है? वो आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल मैं रेक्टेंगल फ्रेम टूल लेता हूँ, इस तरह से ड्रा करता हूँ, ठीक है। फिल अगर मुझे करना है मैं फिल कर देता हूँ, ले जी ब्लैक कलर का फिल कर दिया मैंने, ठीक। और फिल का दिल नहीं है तो आप क्या करो, आप अपना जो है यहाँ से कलर कोई भी सिलेक्ट कर लो, डबल क्लिक करके, ठीक है। अच्छा, अब फिल का दिल नहीं था हमारा, हमने क्या कर दिया, हमने इसको नन कर दिया। मेरा दिल था कि यार इसके अंदर मैं ना कोई टेक्स्ट लेकर आऊँ, कंट्रोल डी प्लेस वाला आ गया, अगेन टेक्स्ट, वो देखें टेक्स्ट आ गया उसके अंदर, फ्रेम के अंदर। ये भी दिल नहीं था, अगेन कंट्रोल डी, मैं क्या किया, मैंने इमेज लेकर आ गया, ठीक है। मैं उसकी इमेज लेकर आ गया, ये देखें। अच्छा, वो पहले हमारा टेक्स्ट भी प्लेस हो चुका है। अच्छा, इमेज में भी यहाँ पर इमेज का भी बड़ा चक्कर है, इमेज का भी यहाँ पर जो है वो बड़ा चक्कर है। अगर आप इमेज प्लेस करते हो, लेट्स से मैं ये करता हूँ इमेज प्लेस, तो ये देखें इसके साथ अभी भी एक लिंक का आइकन आ रहा है, ये ऊपर लिंक का आइकन, ठीक है। ये देखें लिंक का आइकन आ रहा है, ये देखें ये लिंक हुआ है, ये इमेज अभी तक यहाँ पर आई नहीं है, ठीक है। जब भी आप इमेज इसके अंदर लाएंगे तो इमेज आपकी लिंक होकर आएगी, कभी भी आपकी इमेज डायरेक्टली यहाँ पर प्लेस नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर आपकी इमेज कभी भी डायरेक्टली प्लेस नहीं होगी, लिंक होकर आएगी हमेशा, ठीक है। इसके हवाले से भी मैं बताऊंगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल न्यू हैं आपके लिए, तो इनको अभी मैं फ़िलहाल के लिए छोड़ रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जो आपका रेक्टेंगल हो गया, एलिप्स हो गया, पॉलीगॉन हो गया, ये वो टूल्स हैं जो आप लोगों ने पहले बड़े अच्छे से किए हुए हैं, समझे हुए हैं, पता है इन चीज़ों का आपको कि नहीं पता? यस सर, पता है। आपको पता है कि अगर आप सिंगल क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा कि हाइट और विड्थ कितनी चाहिए। इसी तरह से एलिप्स है, आपके पास पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन की वो आपसे साइड्स पूछेगा, अगर आप क्लिक करते हो तो आप वो कर सकते हो, और इस तरह से चीज़ें क्रिएट कर सकते हो इनसे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सीजर टूल। सीजर टूल हमारा क्या करता था जी, याद है कुछ? एडोब इलस्ट्रेटर में हमने पढ़ा था। सीजर टूल हमारा क्या करता था? शेप को कट करता था, आपके पाथ को जो है ये कट ऑफ करता था, चाहे आपका वो इस तरह से ओपन पाथ था, मेरे ख्याल से ये क्लोज पाथ को कट ऑफ करता था। और यहाँ पर हमने क्लिक लगाया, चाहे आपका पाथ ओपन है या चाहे क्लोज है, ये क्या करेगा, उसको कट ऑफ कर देगा आपके पाथ को। तो आप अपने पाथ को कट ऑफ कर सकते हैं, चाहे वो ओपन पाथ हो चाहे वो क्लोज पाथ हो, ठीक है। और उसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारे पास, ये है आपके पास फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, रोटेट टूल, स्केल टूल और शेयर टूल। ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कहाँ पर अवेलेबल थे आपके पास? एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर ये टूल्स आपके अवेलेबल थे। ये भी क्या करते हैं, अगर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं हम, ताकि हम साथ साथ देखते रहें कि इनका काम क्या है। अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लेता हूँ और इस तरह से ट्रांसफॉर्म करता हूँ, तो ये क्या करेगा, मुझे ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प आउट करेगा, बस दैट्स इट। फ्रीली मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ किसी भी एंगल में, किसी भी तरह से, ठीक है। तो ये भी आपका थोड़ा सा उस तरह से ट्रांसफॉर्म टूल की तरह ही काम करेगा, जो आपका सिलेक्शन टूल की तरह, सॉरी। उसके बाद आपके पास रोटेट टूल है, जो कि आपको रोटेट करने में हेल्प आउट करता था। आप अपना पिवट पॉइंट जो है वो कहीं पर भी सेट कर सकते थे, लेट्स से मैंने यहाँ पर सेट किया, तो अब मेरा इस पिवट पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट करेगा, ठीक।
तो ये था आपका रोटेट टूल। देन आपके पास स्केल टूल था कि आप क्लिक करके इस तरह से स्केल कर सकते थे चीज़ों को रैंडमली। मैं इसका पिवट पॉइंट जो है वो ज़रा कंट्रोल जी, पिवट पॉइंट हम इसका ज़रा सेंटर में रख लें। ये देखें, आप क्लिक करके ड्रैग करते थे तो आपका फ्रीली जो है वो स्केल अप स्केल डाउन होता था। उसके बाद था आपके पास शेयर, जो आपकी शेप को इस तरह से टिल्ट वगैरह करता था। और ये कुछ इस तरह के टूल्स थे जो आपने एडोब इलस्ट्रेटर में पहले स्टडी किए थे। मैं इसको भी डिलीट करूँगा। एंड उसके बाद था आपका ग्रेडियंट टूल, और ग्रेडियंट का फेदर था। फेदर यहाँ, ग्रेडियंट फेदर यहाँ पर नई चीज़ है, बाकी ग्रेडियंट टूल आपका जो है वो पुराना है, जो आपका उसके अंदर भी होता था अपना इलस्ट्रेटर के अंदर भी। ठीक है, ग्रेडियंट आ गया। ग्रेडियंट की आप जो है वो फिल आउट कर सकते हो ग्रेडियंट इस तरह से। और इसकी अगर प्रॉपर्टीज़ ओपन करनी है आपने तो वो आपकी मेरे ख्याल से ओपन होंगी विंडोज़, हाँ कहाँ से आती थी इसकी वो जो फिल के ऑप्शंस हैं वो आपके कहाँ से आते थे भाई, अल्लाह भला करे आपका। ये रहा ग्रेडियंट, तो ये रहा ग्रेडियंट। ठीक है, आप यहाँ से फिल के ऊपर क्लिक करके, ये लास्ट वाला ये रहा ग्रेडियंट, तो यहाँ से आप अपने कलर्स जो है वो चुन लो। ठीक है, और एक इस तरफ, एक आपका इस तरफ। अब इस तरफ वाला कलर आप कोई भी चुन लो, जो भी चुनना है आपकी मर्ज़ी है। ठीक, आप कलर चुन लो, इस तरफ वाला और इस तरफ वाला। और यहाँ से आपका ये डिवीज़न है कि आपको लीनियर चाहिए, आपको रेडियल चाहिए, जो भी आपको चाहिए। और यहाँ से आप क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करके भी अपना ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेडियंट आपने अप्लाई कर लेना है। ग्रेडियंट फेदर को अभी छोड़ दें आप। ठीक है, ये फेदर क्या चीज़ है, ये बेसिकली आप ऐसे समझें कि थोड़ा सा धुंधलापन टाइप चीज़ आपको देता है, लेकिन अभी के लिए इसको छोड़ दें। उसके बाद जो है नोट टूल है। नोट टूल जस्ट आप ऐसे समझो कि आपके अपने लिए है, इसका आपके डिज़ाइन से कोई ताल्लुक़ नहीं, काम नहीं कर रहा, अभी छोड़ दें। आपका नेक्स्ट जो है वो थीम है, कलर थीम टूल, आई ड्रॉपर, जो आपका कलर पिक करने के लिए यूज़ होते हैं। अगर ग्रेडियंट पर करेंगे तो वो पूरे का पूरा ग्रेडियंट पिक कर लेगा, जैसे एडोब इलस्ट्रेटर में करता था। सिंगल कलर पर करेंगे तो वो सिंगल कलर पिकअप कर लेगा। देन आपके पास हैंड टूल था, आपका पेन को मूव करने के लिए, पेज को मूव करने के लिए जूम टूल था। और जूम की भी वही शॉर्टकट कीज़ हैं आपके पास, जो हैं क्या कहते हैं कि कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल 0 से फिट टू स्क्रीन, ऑल्ट का बटन प्रेस करके माउस की मदद से अगेन कंट्रोल 0 से फिट टू स्क्रीन। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें हमारे पास स्किप हो गई हैं, यहाँ पर आपने याद नहीं दिलवाया, जिसमें हमारे पास पेन टूल है। पेन टूल भी वही आपका पेन टूल है जिस तरह से आपका ट्रेडिशनल पेन टूल चलता आता है, कि फॉर एग्जांपल अब आपको यहाँ पर नहीं चाहिए, आप जस्ट सिंपली क्लिक करो पीछे जाकर। ठीक है, कुछ प्लेटफॉर्म्स के अंदर ये होता है ना, जैसे एडोब फोटोशॉप के अंदर, कि आपको ऑल्ट का बटन प्रेस करके क्लिक करना पड़ता था, तब आगे वाली कर्व आपकी ख़त्म होती थी, ऐसे। जी सर। लेकिन आपने इलस्ट्रेटर में देखा था कि बिना ऑल्ट के बटन आपकी नेक्स्ट कर्व ख़त्म हो जाती थी। तो यहाँ पर भी ऐसे है कि फॉर एग्जांपल अब ये कर्व है, आपको ये कर्व हैंडल ख़त्म करना है, आप जस्ट सिंपली यहाँ आकर क्लिक कर दो, वो देखें कर्व हैंडल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बाकी इसके अंदर अगर आप प्रॉपर्टीज़ देखो तो ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट, कर्व, कन्वर्ट डायरेक्ट पॉइंट टूल, ये सारे कुछ वो हैं जो आप पहले से जानते हो, पता है इन चीज़ों का। Yes, sir. अच्छा, उसके बाद क्या था, उसके बाद आपके पास पेंसिल थी जो आपको इस तरह से जो है वो देती थी स्ट्रोक सिंगल, जो है आप इसकी मदद से वो कर सकते थे। ये मेरा क्यों नहीं कर रही इस टाइम, पेंसिल क्यों नहीं चल रही इस पे। ये आपको सिंपल एक स्ट्रोक देती है सीधा। ठीक है, अच्छा इरेजर हम चला रहे थे, पेंसिल टूल ये रहा। ठीक है, पेंसिल आपका इस तरह से जो है आपको ओपन पाथ देता है एक। ठीक है, आपके पास एक ओपन पाथ देता है ये आपको
पाथ आपका ओपन रहेगा, आप स्ट्रोक वगैरह जितना उसका करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, आप उसका जो है वो फिल मैं इसका नन करूँगा और स्ट्रोक जो है मैं इसका ऐसे ये कर देता हूँ, और इसके अंदर ग्रेडियंट सा नज़र आ रहा है मुझे, आई डोंट नो व्हाई। ठीक, अच्छा, उसके बाद स्ट्रोक की वही प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अंदर अगर आप चीज़ें देखें दो, तो एक स्मूथ टूल और एक इरेजर टूल। स्मूथ टूल क्या करता था, याद है कुछ? यस सर। क्या करता था सर वो स्मूथ करता था पाथ को सर। तो ये अगर स्मूथ उसमें टूल टेढ़ा होता था। आपके पाथ को क्या करता है, थोड़ा सा स्मूथ करता है। आपको उसी तरह से बस अप्लाई करना है, ये आपके पाथ को थोड़ा सा क्या करेगा, ये देखें स्मूथ करेगा आपके पाथ को। आपको क्या करना है, आपको जस्ट अप्लाई करते जाना है, इस तरह से आपको अप्लाई करते जाना है बस जस्ट, और कुछ भी नहीं करना। बाकी आपके पास यहाँ पर इरेज़र है, इरेज़र आप चाहें तो इस तरह से मिटा सकते हैं, चाहे आपका क्लोज पाथ हो चाहे आपका ओपन पाथ हो, आप मिटा सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे टूल्स थे जो आप लोगों ने पहले से पढ़े हुए थे। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ आपके पेज की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो किस तरह से, वो इस तरह से कि कोई भी पेज आपने सिलेक्ट करना है, आपने उसके ऊपर डबल क्लिक कर देना। लेट्स से ये वाला मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक कर दिया, अब अगर मैं कंट्रोल 0 प्रेस करूंगा तो हमेशा मेरे पास यही फिट टू स्क्रीन आएगा। तो जो पेज आपने सिलेक्ट करना है उसके ऊपर आप डबल क्लिक करो और वो पेज आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद जो है बाकी पैटर्न इसमें भी उसी तरह से है डिज़ाइन का। आप क्या करो, आप बिल्कुल एक प्लेन सा कोई कवर पेज बना दो बेशक। लेट्स से मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक जो है वो लगाता हूँ और ग्रेडियंट फेदर हमारा लगा हुआ है। अच्छा, तभी हमारे पास हर जगह पर ग्रेडियंट का फेदर आ रहा है। ओके करूँ मैं? ठीक है, ये एफएक्स के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं आपकी जो है ना, फंक्शन इफेक्ट्स होते हैं। ये इफेक्ट्स उसी तरह से हैं जिस तरह से आपका क्या था, ब्लेंडिंग ऑप्शन कहते थे हम उसको। ब्लेंडिंग ऑप्शंस थे ना, Yes, sir. तो ये भी आपका ब्लेंडिंग ऑप्शंस की तरह ही है, ये आपका जो एफएक्स है। ठीक है, तो आपने इस एफएक्स के ऊपर क्लिक करना है। ये आपका कुछ बेवल एंड एम्बोज है, इनर ग्लो है, आउटर ग्लो है, ड्रॉप शेडो है, ट्रांसपेरेंसी है, ओपेसिटी वगैरह आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो अब आपने क्या करना है, अब आप बिल्कुल बेशक प्लेन सा एक कुछ भी आप जो है वो डिज़ाइन कर लें। ठीक है, और कोई ज़्यादा बेशक लंबा चौड़ा खींचने की ज़रूरत नहीं है। और इधर सॉरी कंट्रोल 0। अच्छा, बाकी एक और चीज़ देखने के, अगर आप चाहें तो यहाँ से लेयर्स ओपन कर लें, ये रेक्टेंगल, इनको ऊपर नीचे कर लें, या दूसरा तरीका आपके पास क्या है, राइट क्लिक करें और अरेंज, सेंड बैक, सेंड फॉरवर्ड, पता है ना ये चीज़ें। Yes, sir. कि लॉक क्या है, हाइड क्या है, ग्रुप क्या है, अनग्रुप क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग देख लो, आप लोग समझ लो, इन चीज़ों को कवर अप कर लो। कोई इतनी मुश्किल नहीं है, इस तरह से ड्रैग करके आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, और मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेता हूँ, कुछ इसको मैं बड़ा करूँगा यहाँ पर, और बाकी मैं जो टेक्स्ट का जो फिल है वो मैं कर दूँगा ब्लैक वाइट। ठीक है, वाइट कर दिया। बाकी मैं अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ जहाँ पर मुझे एडजस्ट करना है, और आप भी इस तरह से कुछ भी इसको चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करें चीज़ों को, बिल्कुल सिंपल सा कोई कवर अप बना लें आप, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए
कि किस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं, किस तरह से नहीं कर रही। बाकी तरीकाकार वही है कि किसी चीज़ को अगर डुप्लीकेट करना है तो आप किस तरह से कर सकते हो, किस तरह से नहीं कर सकते, और ये प्लस का क्या मतलब है, क्या नहीं मतलब। तो ये सारी चीज़ें आपको अब पता होनी चाहिए, पता होंगी। Yes, sir. Yes, sir. तो बाकी कोई इतना मुश्किल नहीं है ये, ठीक है, बहुत ही आसान और मज़ेदार सी चीज़ है। आप जो है वो किसी भी टाइम जो है वो इसको सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ठीक, जहाँ पर भी आपको इसको रखना है आप अरेंज कर लें। ठीक, मैंने यहाँ पर रख दिया। तो आप कुछ भी इससे क्रिएट करना चाहें आप कुछ भी इससे क्रिएट करें, ठीक है। और बाकी स्ट्रोक वगैरह हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, आप चाहें तो स्ट्रोक वगैरह सेट करें, ठीक। और बाकी कोई इतना मुश्किल नहीं है, आसान सी चीज़ है, मज़ेदार सी चीज़ है। टूल्स भी वही सिमिलर हैं जो आपने पहले देखे हुए हैं। और बाकी इसके अंदर जितनी भी ये गाइड्स आ गई, ये सारा कुछ आ गया, ये कुछ भी आपका ऐसा इतना वो मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर आप एक्सपोर्ट करते हो चीज़ों को, हमेशा क्या करते हो, एक्सपोर्ट करते हो। सेव में तो इसकी ओरिजिनल फाइल सेव होगी ना, फाइल में जाएं, सेव एज करें तो इन डिज़ाइन का डॉक्यूमेंट सेव होगा, इसकी सोर्स फाइल सेव होगी। लेकिन अगर आपने प्रिंट के लिए या जेपैग के लिए कंट्रोल ई यानी कि आप एक्सपोर्ट करोगे तो यहाँ पर जो है आप ईपीएस कर लो, एडोब पीडीएफ। प्रिंट के लिए जेपैग है आपके पास, लेट्स से मैं जेपैग करता हूँ, जेपैग करने के बाद मैं यहाँ पर सेव करता हूँ आरजीबी। अच्छा, ये कलर मोड वगैरह का पता है ना आप सबको? यस सर। Yes, sir. अब यहाँ पर ये कह रहा है कि एक्सपोर्ट करना क्या है भाई, सारे पेजेस करने हैं, कौन कौन से पेजेस करने हैं। मैं कहता हूँ सिलेक्शन, मतलब मेरा जो इस टाइम जो पेज मैंने सिलेक्ट किया हुआ है सिर्फ वही आपका एक्सपोर्ट हो, तो मेरा सिर्फ यही वाला पेज एक्सपोर्ट होगा। एंड डेस्कटॉप